श्री भगवान का अवतरण। समय समय पर श्री भगवान के अवतार वैकुंठ से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब इन्हें अवतारों का नाम दिया जाता है। हमें समझना होगा कि ये अवतार पूर्णतः चिन्मय होते हैं और समय भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। मूर्ख अज्ञानी लोग सदैव श्री भगवान के इन अवतारों को इस संसार के साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं, क्योंकि कई बार ये अवतार इस प्रकार काम करते हैं मानो वो इसी संसार के लोगों जैसे हैं। श्री भगवान के इन अवतारों का इस संसार में जन्म और उनके कार्यों को लीला अथवा क्रीड़ा कहा जाता है। श्री भगवान स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। हमें अपने जन्म और कार्यों की तुलना श्री भगवान के जन्म और कार्यों से नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और मेरे कर्मों के दिव्य स्वभाव को जान लेता है, वो अपने शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। श्री भगवान के हर एक अवतार का एक ध्येय और रूप होता है, जिसका वर्णन शास्त्रों में हो चुका है, परंतु सामान्यतः अवतार अलग अलग उद्देश्यों के लिए आते हैं। सबसे पहला, धर्म की स्थापना और श्री भगवान के ज्ञान और उनके कार्यों की जानकारी देने। उसके बाद भक्तों और संत पुरुषों की रक्षा के लिए। उसके बाद जगत में अशांति पैदा करने वाले तत्वों और दुष्टों का नाश करने के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं खुद युग युग में प्रकट होता हूँ, परंतु इस संसार में श्री भगवान के अवतरण का सर्व प्रमुख उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और मधुर और अद्भुत लीलाएं करके लोगों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करना है, और दूसरे शब्दों में हर एक व्यक्ति को भगवत प्रेम और कृष्ण भावना अमृत प्रदान करना श्री भगवान के अवतरण का उद्देश्य है।